गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, आपने सुना सोमनाथ सिंह रॉय को। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी हमारे साथ इस वक्त नहीं है, लेकिन बाकी मेहमान बने में। दीपक दीवान जी, आपने सुना सोमनाथ सिंह रॉय को, वो कह रहे हैं कि 4-5 महीने पहले ये बंगाली बनने की कोशिश है। क्या बंगाली होना जरूरी है बंगाल के विकास को आगे बढ़ाने के लिए, बंगाली संस्कृति का सम्मान करने के लिए? देखिए, मैं इनसे एक सवाल पूछता हूँ कि 2016 के इलेक्शन में बीजेपी को यहाँ 3 सीटें मिल चुकी थी असेंबली में, और 2018 में जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं उसमें बीजेपी ने अपनी खाता खोल के 18 सीटें जीती थी। तो ये नया कोई खाता खोलने के लिए तो नहीं आई थी बीजेपी उस टाइम। बीजेपी इज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड एंड एक्सेप्टेड बाय द पीपल इन वेस्ट बंगाल। अभी जो इन सबको खतरा हो रहा है कि बीजेपी सबसे आगे ना निकल जाए, क्योंकि एज अ ऑल्टरनेटिव, आपको याद होगा त्रिपुरा में जब इलेक्शन हुआ था 2018 में, बीजेपी का नारा था चलो पोल टाई, और अभी वहाँ के बीजेपी वर्कर हैं वो ऑलरेडी स्लोगन शुरू कर दिया उन्होंने। वो कह रहे हैं ई बार बांग्ला पार्ले शामला, मतलब इस बार बंगाल को बचाना है। तो इस तरह से बीजेपी की जो रणनीति है वो ऑलरेडी उनका टारगेट है कम से कम 200 सीटें जीतने का। 200 सीटें और विकल्प बनकर, पूरी तरह से विकल्प बीजेपी बनकर उभरे, ये बीजेपी की रणनीति है। शुद्धो बैनर्जी, विकल्प यही बनने बीजेपी, और यही क्या डर है जिसका जिक्र करें दीपक दीवान तमाम दलों को कि बीजेपी मौजूद तो है ही वहां, लेकिन अब सबसे बड़ा दल ना बन जाए या तेजी से आगे ना निकल जाए जिस ओर वो बढ़ती फिलहाल दिखाई दे रही है। क्या यही डर है शुद्धो बैनर्जी? देखिए, दीपक दीवान जी को मैं थोड़ा बता दूं जी, आप थोड़ा स्टडी करके बैठिए। दीपक दीवान जी, त्रिपुरा और बंगाल, एक बात, मेरी बात सुन लीजिए, खत्म नहीं हुआ मेरा बात। नाम बता रही थी मैं सर। तो 1984 में कांग्रेस को 16 सीटें मिले थे लोकसभा में, हम 4 कैबिनेट मिनिस्टर दिए थे। अब बिहार में 39 सीटें मिले थे लोकसभा में, और बिहार में क्या हुआ, हेरा फेरी करके 12,270 वोटों का बढ़त है दोनों पक्ष में। तो लोकसभा और विधानसभा चुनाव जो अलग है, सबसे बड़ा मिसाल है दिल्ली, जहां पे दिल्ली में 7 सीटें भाजपा को मिली थी और विधानसभा में 8 सीट मिली है। बात ये नहीं है, ममता बनर्जी भी भीड़ 90 के दशक से जुटा रही थी, लेकिन 3 दशक काम करने के बाद पब्लिक के आपका कॉन्फिडेंस हासिल किया। ये कॉन्फिडेंस के बातों पे आते हैं। आप स्वामी विवेकानंद जी बात करते हैं आत्मशक्ति में बलियान होने की, लेकिन ये स्वामी विवेकानंद को फर्जी पूजने वाले तो चोरी पर ये डिपेंड करते हैं। इनका तो एक ही है, आपका तो लगता है बस एक ही सपना, राम नाम जपना और पराया माल अपना। ऐसे जयचंद को फौज खड़े करके आप क्या करेंगे? शुद्धो बैनर्जी जी, शुद्धो बैनर्जी, शुद्धो, आपसे मैं जानना ही चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी की क्या रणनीति है। ये जो तमाम आप बातें बता रहे हैं, इसमें बिहार में आपने 70 सीटें लड़ी, आप कहाँ पहुंचे? बोलने दीजिए। आप पश्चिम बंगाल में कहाँ हैं? आपके साथ मिलकर सरकार बनाई थी ममता बनर्जी ने। अभी आप कहाँ हैं? आपको कहीं दिखाई नहीं दे रहे, उसके बारे में बताइए। आप बता रहा हूँ ना कि कांग्रेस ने जब ममता जी की जो रवैया बदली, जो क्योंकि वो आरएसएस के कांग्रेस बुक भारत की पहला पार्टनर रही है, वो पहली पार्टनर, जब उनको पहले लगा कि कांग्रेस को मिटाना है, वामपंथी को मिटाना है और उनको भाजपा लाना है, तब उनको छोड़कर आए हैं। हम सत्ता को छोड़कर आए हैं, सत्ता की भूखे हम है नहीं। और दीपक दीवान जी को बता दूं, हमारा 44 एमएलए जीत के आए थे, बीजेपी के एमएलए के 11 गुना क्या 12-13 गुना ज्यादा, उसमें से 20 एमएलए गए तृणमूल कांग्रेस के पास, वो भी उनका पार्टी का बदलने वो कर नहीं पाए, अभी तक उतना ताकत नहीं है। और आज हमारा ताकत सबसे बड़ा यही है कि ममता बनर्जी के पास 211 सीटें रहने के बावजूद वो आज डर रही है। हम नहीं डर रहे हैं, सत्ता के बाहर 42 साल है, खोने के लिए भी कुछ नहीं है। आपके पास खोने के लिए भी क्या है? आप सर्टिफिकेट देने वाले कौन होते हैं भाई? हम तो बंगाल के साथ जुड़े हुए हैं भाई। आप बोल रहे हैं कि बंगाली होना क्या जरूरी है बंगाल में राजनीति करने के लिए? तो फिर गुजरात अस्मिता जब मोदी जी कहते थे तब उसमें वाहवाही क्यों करते हैं? नहीं, पर क्या ये सवाल नहीं है? परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।